दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में आया हुआ अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक कौन सा था तो शायद आपका जवाब होगा 2001 में आया हुआ भुज अर्थक्वेक। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में आया हुआ अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप है 1950 में आया असम तिब्बत भूकंप। 1950 का असम तिब्बत भूकंप, जिसे असम भूकंप के रूप में भी जाना जाता है, 15 अगस्त 1950 को आया था और इसकी तीव्रता 8.7 थी। ऊपरी केंद्र मिशमी हिल्स में स्थित था। ये भूमि पर दर्ज अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। ये भूकंप मंगलवार की शाम 7:39 बजे भारतीय मानक समय पर आया। भूकंप असम और तिब्बत दोनों में विनाशकारी था और लगभग 4,800 लोग मारे गए थे। भूकंप अवतलन के बजाय महाद्वीपीय टकराव के कारण दर्ज किए गए सबसे बड़े भूकंप के रूप में उल्लेखनीय है और भूकंप से उत्पन्न तेज आवाजों के लिए भी उल्लेखनीय है। पूर्वोत्तर भारत के भूकंपीय इतिहास को और उजागर करने के प्रयास में राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्र अध्ययन किया गया। अध्ययन में जलोढ़ पंखों में कम से कम 12 खाइयों के अंदर और पिछली भूकंपीय गतिविधि द्वारा बनाई गई बूढ़ी दिहिंग नदी घाटी पर मिट्टी के द्रवीकरण के संकेतों की खोज की गई थी। रेडियोकार्बन डेटिंग ने लगभग 500 साल पुराने जमा की पहचान की, जो 1548 में रिकॉर्ड किए गए भूकंप के अनुरूप होगा। भूकंप हिमालय और हेंगडुआन पर्वत के बीच उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में आया था। भूकंप भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित था और दोनों क्षेत्रों में विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ये 20वीं सदी का छठा सबसे बड़ा भूकंप था। ये सबसे बड़ा ज्ञात भूकंप भी है जो किसी समुद्री सबडक्शन के कारण नहीं हुआ है। इसके बजाय ये भूकंप दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने के कारण हुआ था। झटके कई थे, उनमें से कई परिमाण 6 और अधिक के थे और यथोचित अच्छे उपरिकेंद्र स्थान के लिए दूर के स्टेशनों पर पर्याप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए थे। इस तरह के डेटा से भारतीय भूकंपीय सेवा ने इस गतिविधि का एक विशाल भौगोलिक प्रसार स्थापित किया, लगभग 90 डिग्री से 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक, पूर्वी मार्जिन के पास बड़े भूकंप के केंद्र के साथ। 1950 के असम तिब्बत भूकंप का असम और तिब्बत दोनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। असम में 1526 मौतें दर्ज की गईं और तिब्बत में लगभग 4,800 मौतों के लिए अन्य 3,300 की सूचना दी गई। मिशमी पहाड़ियों और आसपास के वन क्षेत्रों में कई चट्टानों के गिरने से राहत में बदलाव आया। अबोर हिल्स में भूस्खलन के कारण 156 हताहतों के साथ 70 गांव नष्ट हो गए। भूस्खलन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को अवरुद्ध कर दिया। दिबांग घाटी में एक भूस्खलन झील बिना किसी नुकसान के फट गई, लेकिन सुबनसिरी नदी पर 1 और 8 दिनों के अंतराल के बाद खुली और 7 मीटर ऊंची लहर ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया और 532 लोगों की मौत हो गई। 1897 के भूकंप की तुलना में संपत्ति के नुकसान के मामले में असम में झटका अधिक हानिकारक था। अत्यधिक झटकों के अलावा जब भूकंप के बाद रेत, कीचड़, पेड़ और सभी प्रकार के पानी नीचे आ गए तो बाढ़ आ गई। मलबा मीजोसिस्मल क्षेत्र में उड़ान भरने वाले पायलटों ने स्थलाकृति में बड़े बदलाव की सूचना दी। ये बड़े पैमाने पर भारी भूस्खलन के कारण था, जिनमें से कुछ की तस्वीरें ली गई थीं। तिब्बत में हेनरिक हेरर ने ल्हासा में तेज झटकों और पृथ्वी से जोर से चटकने की आवाजों की सूचना दी। ल्हासा में कई दिनों तक झटके महसूस किए गए। रीमा, तिब्बत में फ्रैंक किंगडन वार्ड ने हिंसक झटकों, व्यापक स्लाइडों और धाराओं के उदय का उल्लेख किया। उस समय उत्तरी बर्मा के पुताओं में रहने वाली एक अमेरिकी मिशनरी हेलेन मायर्स मोर्स ने मुख्य झटकों, कई आफ्टरशॉक्स और पृथ्वी से निकलने वाले शोर का वर्णन करते हुए घर पर पत्र लिखे। पश्चिमी झटकों में से ये कुछ दिनों बाद मुख्य झटकों की तुलना में असम में अधिक व्यापक रूप से महसूस किया गया। इसने कुछ पत्रकारों को इस विश्वास के लिए प्रेरित किया कि बाद का झटका बड़ा था और अब तक का सबसे बड़ा भूकंप होना चाहिए। ये परिमाण और तीव्रता की आवश्यक अवधारणाओं के बीच भ्रम का एक विशिष्ट उदाहरण है। मुख्य भूकंप के समय किंगडन वार्ड और कई अन्य लोगों द्वारा सुनी गई असाधारण ध्वनियों की विशेष रूप से जांच की गई है। सिचेस को नॉर्वे और इंग्लैंड के रूप में दूर देखा गया। 2001 भुज भूकंप के जवाब में प्रकाशित विज्ञान में एक लेख ने गणना की कि हिमालय का 70% एक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप का अनुभव कर सकता है। भविष्यवाणी क्षेत्र के ऐतिहासिक अभिलेखों के शोध के साथ साथ अनुमान से आई है कि 1950 के मेडोक भूकंप के बाद से एक बड़े भूकंप के आने के लिए पर्याप्त फिसलन हुई है। 2015 में हिमालय 7.8 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ था, जिसका अधिकेंद्र नेपाल में पश्चिम में था।
इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।